नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए अप्रैल 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का प्रथम स्वर्णकाल, 5 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, अप्रैल 2025 को मैंने 2025 के प्रथम स्वर्णकाल की संज्ञा दी है, क्योंकि अप्रैल माह में ग्रहों का गोचर इतना अद्भुत और विलक्षण है जो आज के पहले कभी नहीं देखा गया। मीन राशि में 5 ग्रहों का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल 2025 में आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और अब जीवन में एक बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य, कैरियर, धन, वैभव, प्रेम, प्यार, विवाह, नौकरी, व्यापार, मैरिज लाइफ, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से कौन कौन से बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की अप्रैल 2025 की गोचर कुंडली। अप्रैल का महीना मीन राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लग्न के भाव में 5 ग्रहों का पंचग्रही योग बन रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि आपकी कुंडली के लग्न में गोचर कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे। देवगुरु तीसरे भाव में हैं, मंगल 5वें भाव में हैं और केतु 7वें भाव में हैं। मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण समाप्त होने जा रहा है और अब दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं आपको। किसी भी जातक की कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है वो होता है लग्न का भाव, क्योंकि लग्न के भाव से ही आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आपकी कार्यशैली, निर्णय क्षमता, इन सब का विचार किया जाता है। आपके स्वास्थ्य का विचार लग्न भाव से ही किया जाता है। और यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि का पंचग्रही योग बनना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आने वाला है। यहाँ पर सूर्य का गोचर है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सबसे पहले सूर्य के प्रभाव के बारे में ही बात करते हैं। सूर्य 6ठे भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में जो संघर्ष 7.5 के कारण चल रहे थे, उन संघर्षों को समाप्त करने वाले हैं अप्रैल के महीने में। सूर्य आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। सूर्य आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। 6ठे भाव के स्वामी होकर जब लग्न में गोचर करेंगे तो जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बेहतर होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। आपके जीवन में 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हो रहा है और दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। अब शनि लाभ के भाव और विदेश भाव के स्वामी होकर आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे। शनि लाभ के स्वामी होकर जब लग्न में गोचर करेंगे तो आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी। विदेश भाव के स्वामी होकर लग्न में गोचर करेंगे तो विदेशों से लाभ और विदेश जाने के सपने आपके पूरे करेंगे। हालांकि शनि का प्रभाव थोड़ा विलंब से मिलता है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अपना फल देने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाते हैं। थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन शनि के आपको बेहतर फल प्राप्त होने जा रहे हैं लग्न भाव में आने के बाद। सूर्य आपकी कुंडली के लग्न में गोचर कर रहे हैं और 14 अप्रैल को धन के भाव में चले जाएंगे। 7.5 के कारण बढ़ते हुए खर्चों से आप बेहद परेशान थे। खराब स्वास्थ्य से आप ज़्यादा परेशान थे। अब
खर्चों में कमी आएगी और अब आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और सूर्य जब धन के भाव में जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, तो धन भाव को प्रकाशित करेंगे। आपके अंदर, आपकी वाणी में अद्भुत कम्युनिकेशन पावर होगी। आपकी वाणी के बल पर ही आप इस समय अपने बहुत से कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम हो जाएंगे। जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग प्रोफेशनल हैं, इस समय उनको ज़बरदस्त धन लाभ और धन के संचय का योग बनेगा। लेकिन ध्यान रहे कि सूर्य के साथ राहु भी हैं, तो आपका क्रोध, आपका ईगो, अहंकार थोड़ा बढ़ सकता है। रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, इसको लेकर के आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और साथ ही साथ जो लोग ओल्ड एज के हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, पेट या नेत्र कष्ट से पीड़ित हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। सूर्य पिता को प्रदर्शित करते हैं, पिता के कारक हैं। पिता के साथ रिलेशंस को सामान्य रखने का प्रयास कीजिएगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या उनके कार्यस्थल में किसी तरह की कोई समस्या डेवलप कर सकती है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए जातकों को थोड़ा मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य राहु के प्रभाव से मुक्त होकर के धन के भाव में आएंगे, तो जो मानसिक तनाव है वो पूरी तरह से समाप्त होगा। इस समय सरकारी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीति और सरकारी नौकरी से जुड़े हुए जातकों के जीवन में 14 अप्रैल तक थोड़ी समस्याएं जरूर आएंगी, क्योंकि राहु के साथ हैं सूर्य। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आते ही सूर्य की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ होने का योग बनेगा और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। बुध का गोचर आपकी कुंडली में चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में है। बुद्धि का कारक होते हैं बुध, व्यापार के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन पावर, इंटेलिजेंस पावर के कारक होते हैं बुध। बुध आपके लग्न के भाव में जब गोचर करेंगे और बुध के साथ राहु की युति बनेगी, बुध और राहु की युति आपको बेहद चतुर, चालाक लेकिन व्यवहारिक बना देगी। प्रैक्टिकल अप्रोच होगी आपकी, हर चीज़ को सही ढंग से समझने की और सही निर्णय लेने की क्षमता इस समय बढ़ेगी। बुध संचार माध्यमों के कारक होते हैं, राहु भी संचार माध्यमों को, मीडिया को, इंटरनेट को शो करते हैं। जो लोग पत्रकारिता, लेखन, शिक्षा या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को बड़े बड़े लाभ इस समय प्राप्त होने जा रहे हैं। आपकी कुंडली के लग्न के भाव में शुक्र हैं। शुक्र 3रे भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। बुध शुक्र राहु का त्रिग्रही योग बन रहा है, और बुध शुक्र और राहु का जब त्रिग्रही योग बनता है, राहु क्या है? राहु हैं छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। शुक्र क्या है? कला जगत के कारक हैं। और बुध क्या हैं? वाणी के कारक हैं, आपकी निर्णय क्षमता, आपकी तर्क शक्ति के कारक हैं। तो जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, कला जगत से जुड़े हुए हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, जो लोग डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, एक्टिंग या सिंगिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। भले ही आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आते ही शनि एकदम से 7.5 का कष्ट देना शुरू करेंगे। अभी तो शनि आए हैं, अभी 1-2 महीने तो सेटल होंगे, उसके बाद तब 7.5 का कोई प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल तो अप्रैल के माह में 7.5 का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, और इसलिए इन 5 ग्रहों के गोचर का बेहतर यूज़ आप इस समय कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस समय आप ले सकते हैं। आप कोई किसी ऑफिस में हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, बुध आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे। और कोई ऑफिस मीटिंग हो, बिजनेस मीटिंग हो, पब्लिक मीटिंग हो,
आप अपनी तर्क शक्ति से लोगों को प्रभावित करेंगे, अपनी बात मानने को बाध्य करेंगे। और इस समय चूंकि 7वें भाव पर बुध की दृष्टि है जो कि व्यापार का होता है, कोई बड़ी बिजनेस डील आपको मिल सकती है। और मीडिया, नेटवर्किंग या संचार माध्यमों, यूट्यूब, फेसबुक से जुड़े लोगों को भी इस समय बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। शुक्र आपकी कुंडली के 3रे भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर के शनि के साथ लग्न में गोचर कर रहे हैं और शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ हैं। शुक्र आपके डिजायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। शुक्र भोग विलास के कारक होते हैं, प्रेम प्यार के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, मैरिज लाइफ और सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। और सुख सुविधाओं का विचार 4थे भाव से किया जाता है जिसके स्वामी बुध हैं, बुध शुक्र के साथ हैं। मैरिज लाइफ का विचार, दाम्पत्य सुखों का विचार 7वें भाव से किया जाता है जिसके स्वामी शुक्र हैं, बुध हैं। और बुध शुक्र की युति बन रही है, शुक्र शनि की युति बन रही है और राहु भी इनके साथ में हैं। राहु के साथ शुक्र का अपार धन योग बन रहा है और शनि लाभ के स्वामी हैं। तो ये जो गोचर काल है, अप्रैल का जो महीना है, जैसा मैंने कहा कि शनि के 7.5 के दूसरे चरण का प्रभाव अभी आप पर नहीं पड़ेगा, तो इस समय आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी, तेजी के साथ आय में वृद्धि होगी, आय के नए नए साधन बनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके फ्रेंड सर्किल या आपके परिवार के लोग या आपके जीवन साथी या माता या रिलेटिव्स जो 7.5 के कारण आपसे दूर हो गए थे, जिन्होंने जानबूझ करके आपसे दूरी बना ली थी, कहीं ऐसा ना हो कि 7.5 में आप परेशान हो, उनसे कोई मदद मांग लें, या आपने अगर कोई मदद मांगी भी होगी तो ऐसे लोगों ने आपसे आपकी मदद करने से इनकार कर दिया होगा। अब वो एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे, लेकिन इस समय आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। और ऐसे में फ्रेंड सर्किल से लाभ मिलेगा, लेकिन फ्रेंड सर्किल बहुत छोटा होगा और वही लोग होंगे जिन्होंने अच्छे समय, ख़राब समय में आपका साथ दिया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि राहु की दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर, और राहु की दृष्टि 7वें भाव पर भी, शुक्र की दृष्टि भी 7वें पर है, बुध की भी दृष्टि 7वें भाव पर है। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे 5वें भाव पर राहु की दृष्टि है, 5वां भाव लव रोमांस का होता है और शुक्र के साथ हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। इस समय रिलेशंस आपके बनेंगे, नए रिलेशंस बनेंगे और रिश्तों में, पुराने रिश्तों में एक प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन ध्यान रहे रिलेशंस बनाते समय अगर आप विवाहित हैं तो अपने मैरिज लाइफ का विशेष ध्यान रख करके चलिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से दूरी बना करके रखिएगा। शुक्र आपकी रुचि कला के क्षेत्रों से जोड़ सकते हैं, संगीत, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। शुक्र राहु की जो युति है ये विपरीत लिंगी के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ाने वाली होगी और लोग आपकी वाणी, व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व के कारण आपकी ओर खींचे चले आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है और वो ये है कि लग्न में राहु है, 7वें भाव पर दृष्टि है। राहु छल कपट को, धोखा, फरेब को, महत्वाकांक्षा को, मीडिया को और फिल्म जगत को शो करते हैं और राहु भ्रम और गलत फहमी भी पैदा करते हैं। तो 7वें भाव पर राहु की दृष्टि है, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकता है कि किसी तरह की गलतफहमी उत्पन्न हो, इस बात का ध्यान रख करके चलिएगा। साथ ही साथ राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं, यानी लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कार्य करना चाहते हैं तो किसी भी कार्य को आप बिल्कुल अलग तरीके से, नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और बुध राहु के प्रभाव से आपके मन में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ भी आएंगे। राहु आपके रिस्क लेने की क्षमता में भी वृद्धि करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। बुध आपकी धन प्राप्ति की इच्छा, धन कमाने की इच्छा को अत्यंत तीव्र करेंगे, लेकिन यहाँ फिर मैं आपको सावधान करना चाहूँगा, शुक्र के साथ हैं, धन के कारक हैं, राहु शुक्र का अपार धन योग बनता है। धन कमाने के लिए आप शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइएगा,
क्योंकि हो सकता है शुक्र चूंकि 8वें भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव का स्वामी राहु के साथ गोचर कर रहा है, तो आपकी रुचि जुआ, सट्टा, लॉटरी या ऐसे कार्य जो अनैतिक हैं लेकिन जिनसे तेजी के साथ धन कमाया जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको बेहद सावधान रहना होगा। पैसा कमाएं लेकिन नैतिक तरीकों से, लीगल तरीकों से, ताकि आपको आगे चल करके कोई परेशानी ना आने पाए। अब इस महाविस्फोट का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? पहली बात तो यह है कि आपकी आर्थिक संकट दूर होगा, खर्चों में कमी आएगी, आय के साधन बढ़ेंगे। दूसरी बात, बेहतर संचार कौशल और तर्क शक्ति के स्वामी होंगे आप। सूर्य बुध आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। वाद विवाद, लेखन, ऑफिस मीटिंग, पब्लिक मीटिंग में आप अपनी वाणी और तर्कों से लोगों को मोहित कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा, रिलेशंस मजबूत होंगे, छात्रों को सफलता मिलेगी। चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य जब छठे भाव से संबंध बनाते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है। साथ ही साथ मार्केटिंग, इंश्योरेंस या शेयर मार्केट में बड़ी सफलता मिल सकती है। जो लोग वकालत, व्यापार, मैनेजमेंट, शासन प्रशासन या कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा अप्रैल 2025। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।